अदालत लेकर जाएंगे। ये घर और मेरी बुटीक आप सबने धोखे से हासिल की है। अरे शौक से जाओ बीबी, अदालत जरूर जाओ, लेकिन अदालत सबूत देखती है, कागज देखती है, जज्बात नहीं देखती। क्या हो रहा है? क्यों मेरी अम्मा को घेरा हुआ है तुम सब? ये तो आप लोगों ने लिया हम लोगों को, किसी हस्ती की तरह सब कुछ झड़पना चाहते हैं। ये हमारा घर, हमारा कारोबार। न जाने वो कौन सी मनहूस करी थी जब आप लोग यहाँ पे आए थे। अरे लो भैया, इसके मुंह में भी जबान आ गई। अरे मियाँ, तुम तो लड़ झगड़ के अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के यहाँ से चले गए थे और तुम्हारी वजह से जमाल बेचारा चल बसा। तुम आए क्यों हो वापस? पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन जमाल भाई मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से गए हैं। आपके धोखे की वजह से गए हैं। वो आप पर भरोसा करके जो धोखा उन्हें मिला है ना, उसकी वजह से मौत हुई है उनकी। अरे लो, मौत भी हमारे जिम्मे लगा दी। अरे मेरी बात सुनो, ये तुम मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है, इख्तलाफात है, वो भी मेरी वजह से ही है क्या? अरे वैसे तुम्हारी बीवी है कहाँ? उसको तो बुलाओ, वो भी आके 2-4 इल्जाम थोप दे मुझ पर। जितने कान भरने थे ना आपने भर लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत भरोसा करते एक दूसरे पर हम। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारे आने से तुम्हारे घर में सब मसले हुए। इससे पहले तो सब घी शक्कर था। घी शक्कर नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन भी नहीं थे। इख्तलाफ हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, लेकिन मोहब्बत भी थी। मसले थे लेकिन प्यार था। शायद इसलिए क्योंकि आप लोग के आने से पहले यहाँ पर कोई जहर घोलने वाला नहीं था ना। आप लोग के आने से पहले ये घर एक प्यारा सा घरौंदा होता था। अरे बीबी, तो ले लो ना घरौंदे को, कहीं और ले जाओ ना, कहीं और बना लो, हमारी जान छोड़ो। अब यही करना पड़ेगा। आए बड़े। पप्पो, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे चल वे, तू तो निकल यहाँ से। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा आया बड़ा। मेरी एक बात आप कान खोलकर सुन ले फुप्पो, ये घर और मेरी बुटीक जो आपने धोखे से हासिल की है ना, ये मैं इतनी आसानी से आपको हजम नहीं करने दूंगी। अदालत लेकर जाऊंगी आपको। अच्छा मुन्नी, जाओ जाओ, जरूर शौक से जाओ अदालत। लो, बड़ी आई मुझे अदालत लेके जाने वाली। तो हमारी सोच से भी ज्यादा बुरे निकले। ऐसे तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। ये लोग ये भी भूल गए कि इनके बुरे वक्त में हमने इनके साथ कैसा सलूक किया था। नसीर, तुम कौन से पैसों की बात कर रहे थे? ये पप्पू का एक और बड़ा झूठ है। जमाल भाई ने ऐसी किसी बात का कोई जिक्र नहीं किया था। और सच बताऊं तो मैं तो उनके एहसानों तले दबा हूं यार। कैसा एहसान? उन्होंने रकम उधार दी थी मुझे। किस लिए? दुकान का बिजनेस डाउन था, पैसों की जरूरत थी, तो उनसे उधार लेना पड़ा मुझे यार। मुझसे किया था। जमाल भाई बता रहे थे कि उन्होंने फुप्पो से कुछ रकम लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट किए। अच्छा? अमाउंट तो मुझे नहीं बताई उन्होंने, लेकिन वो कह रहे थे फुप्पो के पास सब कुछ तहरीर में मौजूद है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतना पैसा आया कहां से उनके पास? अस्मा भाभी की बुटीक पे खर्च किया, जमाल भाई को लोन दिया, वो लोग तो खुद बेआसरा थे। वो रकम यकीनन तुम्हारे माल से खुर्द-बुर्द करके निकाली गई होगी, वरना फूफो की कौन सी आमदन है? अब बात यह है कि करना क्या है आगे? केस ही करना है, धोखाधड़ी का, और क्या। लेकिन बात तो फिर वही है, साबित कैसे करेंगे? मसला ये है कि फुप्पो के पास हर चीज रिटर्न में है। फुप्पो की गिरफ्त बड़ी मजबूत है भाई। तो फिर इसका क्या मतलब है? हर चीज उनके हवाले कर दे इतनी आराम से। ये घर जिसको हासिल करने के लिए हमने इतनी मुश्किलें, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की, इतनी आसानी से उनके हवाले कर दें? वलीद, बस ये समझो कि हमारे साथ एक बहुत घिनौनी वारदात हुई है। हमारा काफिला राजनों के टरखे में आ गया है। हमारा माल और मता सब लुट गया है।
हमारे पास एक दूसरे के साथ के सिवा और कुछ नहीं है। अब ये हमारी मर्जी है कि हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ जाए या वहीं रुककर अपने नुकसान को रोते रहे। अरे ला, इसको कितना सदमा है देखो तो। अरे बस कर दे, बहुत हो गया शोक, बस कर दे। मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी। नानी से ऐसे बात नहीं करते। और जो नानी अम्मा करी वो ठीक है क्या? ये अल्लाह, मैंने क्या किया है? क्या किया मैंने, जरा बता। बताओ मैं आपने क्या किया है? चुप कर जा आशी। पता नहीं उन्होंने क्या इसे घोल के पिला दिया कि हर वक्त उन्हीं की तरफदारी करती रहती है ये। आप दोनों इतने बेइज्जत कैसे हो सकते हैं? मतलब जिन लोगों ने हमें इस घर में जगह दी, आप लोग उन्हीं को घर से निकाल रहे हैं। अरे मैंने कब निकाला है? वो तो खुद ही भागे जा रहे हैं अपनी अना की खातिर। और हाँ, इतनी तकलीफ हो रही ना तुझे उनके जाने की, तो जा तू भी उनके साथ चली जा। जहां वो रुलेंगे ना, तू भी रुलती रहना। अरे शर्म है तुझे? कभी सोचा था ख्वाब में कि ऐसी जिंदगी देखेगी? किसकी खातिर कर रहे हैं? सब तेरे लिए तो कर रहे हैं। अब बस बहुत हो गई, चुपचाप आके सो जा। मजीद रोना नहीं सुन सकती मैं तेरा। और खबरदार जो उनकी अब तूने तरफदारी की, बहुत हो गया, चला। अरे सुननी नहीं? मुझे नहीं सोना, सो जाए आप लोग। हाँ, बात करनी है, सोग में सोएगी भी नहीं है। तौबा है तौबा, अल्लाह माफ कर। जैसे ऐसे रो रही सी नानी भर गई इसकी। अम्मा तू इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, अपनी फिक्र ना कर तू। छोड़ दो इसको ऐसे ही, रो रो के खुद ही चुप हो जाएगी। अच्छा खासा म्यूजिक सुन रही थी मैं। खबर तो तुम्हें मिल गई होगी, सब भाइयों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। पैकिंग के लिए कोई सूटकेस वगैरह चाहिए तो बताना, वही पुराना वाला। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों भाई? ये मेरे शौहर का घर है और इस घर से मुझे इद्दत पूरी किए बगैर कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा शरई और कानूनी हक है। अब वैसे ये शौहर का घर नहीं रह गया, ये घर रिजवाना अमजद यानी कि मेरा घर है। कागजात पर नाम इधर उधर होने से किसी मुकाम की हैसियत नहीं बदल जाती। मुझे तो उस पेड़ से भी प्यार है जिसकी छांव में मैंने चंद लम्हे जमाल के साथ गुजारे थे। मुझे तो वो भी तहफ्फुज़ का एहसास देता है, तो ये तो फिर वो घर है जहां वो मुझे ब्याह के लाया था। इस घर में हमने बहुत खुशियां देखी, औलाद की नेमत, बेबी बाजी जैसे रिश्ते। कितना वक्त गुजारा हमने इस घर में। जमाल इस घर में मुझे रुखसत करके लाया था और अब मुझे अकेला छोड़ के यहीं से रुखसत हुआ है। इस घर में जो मुझे तहफ्फुज़ का एहसास होता है वो कहीं नहीं होता। मैं तो इसी घर में अपनी इद्दत पूरी करूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे बाकी सब लोग तो इरादा कर चुके हैं। सच बताऊं, वो नहीं रुकने वाले तुम्हारी खातिर। कोई रुके या ना रुके, मेरी इद्दत पूरी हुए बगैर मुझे यहाँ से कोई हिला नहीं सकता, कोई भी नहीं। तो मैंने भी किसी को नहीं निकाला, वो तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तुम भी रह सकती हो, लेकिन भाई जिसने यहाँ रहना है बेशक रहे, बस मेरी मर्जी से, जैसे मैं चाहूंगी वैसे रहना पड़ेगा। बेफिक्र है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं, लेकिन यहां से नहीं जाऊंगी।